क्या ये बोझ हम सब लेके नहीं चल सकते? क्यों भारी लगता है? और अपना बोझ क्यों हल्का लगता है? अरे खाना नहीं बनोगी, कैसा खत्म हो गए तो हमारा हाई दर्द करता हो रात बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सब हमारा बोझ है। दुनियावी बोझ पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो बोझ हमारे लिए भारी है। परमेश्वर हमारा बोझ हम लेके नहीं चल सकते। तू हमारा बोझ उठा, सभी प्रकार का बोझ परमेश्वर मेरा बोझ तू उठा, मेरे परिवार का बोझ तू उठा, मेरी पढ़ाई का, मेरी खेती बाड़ी का, मेरे जानवरों का, मेरे घर का, जितना भी चीज परमेश्वर सारी बोझ को मैं तेरे हाथों में देता हूँ, तू उठा और तू अपना बोझ मुझे दे, क्योंकि तेरा बोझ हल्का, मेरा बोझ भारी है। मैं अपने बोझ को लेके चल नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग अपने बोझ को लेके चल सकते हो? सोचते सोचते उम्र बीत जाती है, लेकिन काम पूरा नहीं होता। वही तो बोझ है। बीमारियों से परेशान रहते हैं, पूरी उम्र दवा कराते कराते थक जाते हैं, लेकिन बीमारियां ठीक नहीं होती। ये तो बोझ है। हमारी गलतियां करते 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 पूरा उम्र बीत जाता, अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता कि हाँ हमने ये गलती करी, हमने चुगली करी है, हमने बुराई की है, हमने शिकायत किया है, हमने इनका उनका देखा है, इनका उनका देख करके लालच किया है। जीवन कट जाता है, लेकिन समझ नहीं होता। यही तो है बोझ हमारा। एक दूसरे की चीजों को देख करके लालच करना, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे को देख करके जलना, इनकी उनकी निंदा करना, ये क्या है? बोझ है। परमेश्वर इस बोझ को मैं लेके नहीं चल सकता, इस बोझ को मैं लेके नहीं चल सकती, इसको तू उठा ले और मुझे तू अपना बोझ दे दे, क्योंकि तेरा बोझ हल्का है, मेरा बोझ भारी है। मैं अपना बोझ लेके चल नहीं सकती, मैं तेरे बोझ को लेकर के चलना चाहता हूँ, चलना चाहती हूँ। परमेश्वर का बोझ बस यही है, सुबह उठ करके प्रार्थना कर लो, वचन पढ़ लो, अगर मन में आए तो वर्शिप कर लो, बस यही है परमेश्वर का बोझ। पवित्रता से चलो। हालेलुया, हालेलुया। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है, इसी बात के लिए तैयार किया है। हालेलुया। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है। इस बात के लिए परमेश्वर है, जिसने बयाने में आत्मा दिया, आत्मा भी दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बयाने में मतलब बदले में आत्मा दिया है। आत्मा, अगर एक मूर्त बना दी जाए और उसमें आत्मा न डाली जाए तो क्या वो मूर्त चलेगा, बोलेगा, देखेगा? नहीं। हम सभी मिट्टी के मूर्त थे, जो आदम के द्वारा परमेश्वर ने बनाया कि मिट्टी खोद करके, और उसने आदम को बनाया और आदम के नथनों में अपने जीवन की श्वास फूंक दी और आदम जीवित प्राणी बना। और उसी तरह परमेश्वर हम सभी को धीरे धीरे बनाता गया। लेकिन लोग कहते हैं हमें तो हमारी माई पैदा कैला है, हमें हमारी माई पैदा कैला है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन पैदा कौन करता है? पैदा करता है परमेश्वर। आत्मा उन्होंने दिया, जीवन उन्होंने दिया, सांस उन्होंने दिया, माता के गर्भ में उन्होंने रखा, माता के गर्भ से बाहर उन्होंने लाया। उनका कोई नाम निशान नहीं। पैदा कर, मेरी माँ पैदा करे, लोगों का क्या जाता है? पैदा तो मेरी माँ करती है, डॉक्टरों का क्या जाता है? बहुत ऐसी चीजें हैं जो लोग घमंड करने लगते हैं। हमारे पास इतना पावर बा, दुनिया के कहा जाता है हम बहुत बुद्धिमान हो गए बाटी। हमें देख के काहे लोग जलते हैं? अपने अंदर जो आत्मा हमें परमेश्वर ने दिया है, वो आत्मा पवित्र आत्मा है, और वो कहता है कि मैं पवित्र हूँ और तू भी पवित्र हो जा। मैं पवित्र हूँ, तू भी पवित्र हो जा। हालेलुया। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। हालेलुया। जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग रहते हैं। हालेलुया। सिर्फ प्रभु से अलग रहते हैं। ये आधा सच और आधा झूठ है। ये तो हमारा हमेशा साथ रहता है। परमेश्वर
का ये वचन जो बोल रहा है, अगर हमारे अंगीकार के द्वारा परमेश्वर गलती हो रही तो हमें क्षमा करें, लेकिन यहाँ वचन बताता है कि हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं। मनुष्य हमेशा चुप रहता है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और परमेश्वर ने ही अपनी आत्मा मनुष्यों के शरीर में दिया, तो क्या परमेश्वर दूर रहता है? नहीं, परमेश्वर हमारे ही अंदर हो करके हमी से बातें करता है, पर हम परमेश्वर से अनजान रहते। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य शरीर में है, मनुष्य शरीर में है, इसलिए वो परमेश्वर से दूर है। हालेलुया। वचन यही कह रहा है कि हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में हैं तब तक प्रभु से दूर अलग है। हालेलुया। इंसान जब शरीर में है तो क्योंकि वो जानता नहीं कि परमेश्वर हमारे ही अंदर है, तो दूर तो है ही। जिस दिन परमेश्वर को मनुष्य जानता है, उनको उनके गुणों को पहचानता है, वो परमेश्वर के नजदीक हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। परंतु हम रूप को देख करके नहीं, विश्वास को देख करके चलते हैं। पर मनुष्य, यहाँ दाऊद का वचन है, दाऊद कहते हैं कि मैं रूप को नहीं देखता। मनुष्य रूप को देखते हैं। रूप में अगर रूपवती आ गई और उनको थमा दिया गया, मैं बोलूंगी नहीं, समझ जाओ, ठीक है? तो रूप, उसको रूप दे दिया गया। और हमारा परमेश्वर रूप में नहीं होता, वो आत्मा है और आत्मा अमर है। आत्मा अमर है, जो कभी मिटती नहीं, जो कभी कटती नहीं, जो कभी जलती नहीं। वो आत्मा हमारे ही अंदर है और वही हमारे साथ साथ रहता है और उसी से हम दूर रहते हैं। कैसे? क्यों? बिना जाने कि अब तक हम जब माँ के गर्भ से निकलते हैं तो दुनियावी चीजों के चक्कर में पड़ जाते हैं, दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं, दुनियावी चाल चलन स्वभाव में पढ़ करके हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मनुष्य कैसे दूर हुआ परमेश्वर से? इसी वजह से कि हमारी आंखें खुली नहीं है, और जब आंखें खुलती है तो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जब तक मनुष्य की आंखें नहीं खुलती है तब तक वो परमेश्वर के समीप रहता है, और जब खुल जाता है, यानी कि जो बच्चा अभी दूध पीता है वो परमेश्वर के समीप रहता है, वो परमेश्वर से बातचीत करता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी बीमार पड़ता है तो कभी अच्छा हो जाता है। ये कैसे होता है? क्योंकि वो परमेश्वर की बहुत नजदीक होता है। परमेश्वर उस बच्चे से बातचीत करते हैं। हालेलुया। और जब वही बच्चा थोड़ा जानने वाला होता है, दुनियावी चीजों को समझने वाला होता है, तब परमेश्वर उससे दूर तब होते हैं, तब उसका मन दुनियावी चीजों में लग जाता है, परमेश्वर से दूर हो जाता है। इस वजह से यहाँ वचन में दिया कि देह में रहते हुए तब तक हम प्रभु से अलग हैं। हालेलुया। तो मनुष्य देह धारण करता है और जब तक वो दूध पीता है बच्चा, तब तक परमेश्वर के समीप रहता है, और जब दूध पीने को छोड़ करके जब वो खाना खाने लगता है, जब वो चलने लगता है, दुनियावी चीजों को जानने समझने लगता है, तो परमेश्वर से दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तरह तरह की चीजों से रूबरू होने लगता है। नवयुवक तो स्कूल जाते हैं तो नए संगति में जुड़ जाते हैं और वहां से उनका माइंड दूसरी तरफ मुड़ जाता है। अगर औरतें हैं, अगर बाहर निकलना शुरू कर दिया तो बहुत कम ही औरतें ऐसी हैं कि जिनका माइंड दूसरी ओर नहीं मुड़ता, नहीं तो और 99% महिलाएं और पुरुष का यही हाल है। हालेलुया। ये मैं नहीं, ये वचन बताता है, और ये अंत का समय है, ऐसा होना निश्चित है। इसीलिए वचन में क्या लिखा है कि चुने हुए तो बहुत है, लेकिन बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए 1,44,000 ही हैं, उससे अधिक नहीं है। उससे अधिक गिनती में बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन बढ़ा दिए जाएंगे, हो सकता है कि बढ़ा दिए जाए, लेकिन बीच में लेकिन है। क्यों लेकिन है? क्योंकि देखा जाए तो जहां कहीं देखा जाए तो दूर दूर तक कहीं भी पवित्रता ही नहीं है।